हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम सबसे पहले जानेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक पंक्ति में होते हैं, मतलब इस टाइप के लाइन में होते हैं, उसे ही रो मैट्रिक्स कहते हैं। और वो सिर्फ एक ही पंक्ति में होंगे, उसे ही हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्तंभ में हो, मतलब कि ऐसे सीधे एक मैट्रिक्स जैसे हुआ, इसके अंदर ऐसे लाइन में हो, उसे ही हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो, उसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है जिन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो m इज इक्वल टू n हो सकते हैं, या तो m इज इक्वल टू n भी हो सकते हैं। और चौथा हो गया एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में तो आप लोग जानते होंगे, डायगोनल विकर्ण उसका हिंदी विकर्ण होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण का आव्यूह, मतलब उसे कहते हैं जो एक मैट्रिक्स के अंदर बस डायगोनल एलिमेंट्स जो हो, वो डायगोनल का एलिमेंट्स जो है उसको छोड़ के उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे जीरो होते हैं, तो उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और एक हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिसेस उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल मैट्रिक्सेस सारे सेम होंगे, उसके अलावा जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो सारे जीरो होंगे, तो उसे ही हम कहेंगे स्केलर मैट्रिसेस। एक हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस उसे कहते हैं जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो वन होंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे जीरो होंगे, तो उसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। एक होता है नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिसेस को हम जीरो मैट्रिसेस भी कहते हैं। और नल मैट्रिसेस वो होता है जिसमें मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे जीरो हो, तो उसे ही हम नल मैट्रिसेस कहते हैं। अब हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो होता है जिसमें एक मैट्रिक्स के अंदर उस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से ये फाइंड किया जाता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मतलब कितना सारा पंक्ति है और कितना स्तंभ है, उसको हम फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एक हम जैसे एक सपोज दैट एक मैट्रिक्स लेते हैं A11 का, A12, A21, A22, A31, A32 का, और इसमें फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस तो इसमें हो जाएगा, देखते हैं हम कि इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो 1 2 3 रोज है और कॉलम्स हो गया इंटू 2, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, मतलब 3/2 मैट्रिसेस है ये। और दूसरा हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अवयवों की संख्या। मतलब इसमें कहें तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर कितने, एक अवयव के अंदर कितना अवयव की संख्या है, तो उसे ही हम निकालेंगे। तो जिस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकाले उसी तरह से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम निकलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चेंज होता है कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वो होता है कि जितना भी नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कितना कॉलम्स है दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आता है उसे ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एक मैट्रिसेस है, मतलब कि A I J वाला मैट्रिसेस है, तो इसमें हम
मतलब एक क्वेश्चन है, मान के चलिए कि एक 24 अवय मतलब कि एक 24 एलिमेंट वाला मैट्रिसेस है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 24 एलिमेंट्स वाला मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करें, उसको हम पहले जानते हैं। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो जितने भी 1 से 2 से 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 के टेबल में कितने बार में 24 आता है, तो 12 बार में। फिर 3 का टेबल में आता है 24, तो उसे लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो छोड़ेंगे। तो 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है। 5 का टेबल में आता है, नहीं आता है तो उसे स्किप कर देंगे। फिर 6 का टेबल में आता है तो आता है हाँ। फिर 7 का में आता है, नहीं। फिर 8 का आता है हाँ। फिर 9 में आता है, नहीं। 10 में आता है, नहीं। 11 में, नहीं। 12 और आता है। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 24, नहीं तो फिर 24 × 1। तो ऐसे ही हम ऑर्डर मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर इस तरह से फाइंड करते हैं।